ऐश्वर्या ने लिखा है कि a few years ago I had a partner and would keep having highly mystical, bizarre experiences which shattered my entire materialist understanding of reality. Many of the experiences are validated by modern day space scientists and ancient revelation by rishis shared by gurus. I have dedicated years to trying to understand or master those realities. My whole spiritual seeking started in this way. Please give me the complete clarity on how to cope with these beautiful happenings. Recent Tao video said, more you try to understand, more you find nothing. More you live it, more it empowers help. ऐश्वर्या, जो ये अनुभव हैं, मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ सारा प्रश्न, मैं सीधे उसका उत्तर दे रहा हूँ। ये हमारी अपनी रियलिटीज है और हमारे अपने उस सर्टेन माइंड सेट की रियलिटीज है। जैसे एक बर्ड है तो उसकी अपनी एक बर्ड की रियलिटी होगी, कोई स्नेल है तो उसकी स्नेल रियलिटी होगी, कोई एलिफेंट है तो उसकी रियलिटी होगी, कोई मॉस्क्यूटो है तो उसकी मॉस्क्यूटो रियलिटी होगी। उसके अपने होने से, उसके अपने परसेप्शन, उसके अपने एक्सपीरियंस से देखी गई दुनिया। हम लोग सब कुछ घोंगे से, चींटी से, हाथी से लेकर जो कुछ भी दुनिया में सब अपने अंदर शामिल करके चलते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी रियलिटीज है। कुछ खास केमिकल्स के उपयोग से हम एक शिफ्ट महसूस करते हैं और वो आजकल देखिए चलता भी, बहुत सारे कल्ट्स में पहले भी चलता रहा, आज भी। कई लोगों को लगता है अच्छा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या, हम कोई ड्रग ले लेते हैं और वो ड्रग हमको एक साइकेडेलिक एक्सपीरियंस देगा, वो एक एस्ट्रल वर्ल्ड, एक अदर वर्ल्डली चीज़ें और तमाम वो आकर्षण रहा। ये मारिजुआना, ये गांजा, ये भांग, ये सब इसीलिए तो चलता रहा ना। साधुओं को देखिए, सब गांजे की चिलम पी रहे। गांजा क्या है? गांजा उनको एक अलग थोड़ा सा अल्टर्ड स्टेट माइंड की देता है। भांग में जानते ही हम लोग, हमारी इमेजिनेशन कैसे ओपन हो जाती है और कैसे चीज़ें, उससे ज़्यादा पावरफुल ड्रग्स भी आई हुई हैं, जैसे तुमने नाम लिया ड्रग का, और भी तमाम हैं चीज़ें, उनके नामों में विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो इंसान को बिल्कुल अलग किस्म का अनुभव, समाधि का अनुभव और अलौकिक अनुभव कराते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या उनकी वास्तविकता है और उनकी कोई उपयोगिता है? तो चीज़ यह है कि ना उपयोगिता है ना वास्तविकता है। स्पेस साइंटिस्ट हों या कोई भी हो, उनको लग सकता है, क्योंकि जब आप स्पेस में जाते हैं या स्पेस के आप उस रिसर्चेज में जाते हैं तो आपको एक अलग किस्म के हेलुसिनेशंस पैदा होते हैं। देखिए ओशन में जाइए आप, समुद्र में, तो समुद्र में आप ट्रेवल कर रहे हो दूर दूर और पानी ही पानी दिख रहा है, हफ्तों, दिनों, महीनों के बाद अक्सर जो ट्रेवलर होता है, इसके सब डॉक्यूमेंटेशन है कि उसको हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं, उसको कुछ दिखने लगता है। ऐसे ही लोग बाद में आकर रिपोर्ट करते हैं कि हमको जलपरियाँ दिखी थी। जलपरियाँ दिख सकती हैं उनको, कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो जलपरियों के साथ तैर सकते हैं। कोई मछली ही बड़ी सी तैर के चली गई, लेकिन अब उनको वो जलपरी ही दिखेगी। ये सब हो सकता है। और इतना रियल होता है कि वो उसको यकीन ही करते हैं। ड्रग्स भी हमको उस यकीन को मजबूत करने में सहयोग देते हैं, लेकिन हर ड्रग के बाद या हर अनुभव के बाद आना तो बाहर ही पड़ता है। ऐसा तो कोई नहीं रहा जो उसमें ठहर गया हो। ये सारी चीज़ें संभव है ऐश्वर्या। मैं इसमें रुचि नहीं रखता, लेकिन अगर संभव है, कभी इतना मन लोगों का है, तो हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अनंत में कोई शिविर करेंगे और हमने कई बार अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी है आप लोगों को। हम ट्रांस में डालें, आपको एक डीप हिप्नोटिक स्टेज में डालें और वहाँ से फिर जो वातावरण पैदा करें वो बिल्कुल अलौकिक होगा, सब सच लगेगा।
ध्यान में ये पुराने ऋषि भी कोई बात अगर कह गए तो इसीलिए उसको हमें बिल्कुल आंख बंद करके नहीं मान लेना है कि पुराने लोगों ने कहा तो बिल्कुल वो वैलिड ही है। पुराने लोगों को भी ऐसे साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस होते रहे। मन को समझने की क्षमता धीरे धीरे हमने अर्जित करी है। आज वक्त के जिस पड़ाव पर हम हैं, हम मन को सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से समझते हैं, हम ट्रांस को समझते हैं, हम तमाम हिप्नोटिक स्टेजेस को समझते हैं। अब लोग उसमें उलझे रहेंगे, कई लोग ऐसे आ जाएंगे कहेंगे नहीं नहीं हिप्नोसिस नहीं है, ये रियल मेडिटेशन है। कोई कहेगा नहीं नहीं ये रियलिटी है, सम्मोहन नहीं है। हम कोई भी भाषा उपयोग करें वो वही है। फिर ये ड्रग वाला व्यक्ति आ जाएगा, केमिकल वाला, वो कहेगा ना है ध्यान ना सम्मोहन, ड्रग के साथ ही हम उसको एक्सपीरियंस करते। तो ये तो चलता ही रहा है। तमाम परंपराओं में नशे का इतना उपयोग होता रहा है कि कोबरा का वेनम तक लोग, अब उसमें कोई मैजिक नहीं कि कोबरा का हम जहर ले रहे हैं तो हम कोई बहुत बड़े पहुंचे संत महात्मा हो गए। कई लोग ऐसे हैं जी इतने नशे कर चुके हैं, इतनी ड्रग्स ले चुके हैं कि फिर उनको स्नेक बाइट लेनी होती। स्नेक बाइट लेकर वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, अलग ट्रांस स्टेट में। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं बहुत ही मेथड के साथ किसी को ट्रांस में डालने से भी। तो सवाल ये होता है कि जीवन में उनकी उपयोगिता कितनी है, हमको ये देखना है। हमको उपयोगिता और व्यर्थता का तारतम्य देख लेना है, नहीं तो हम डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। कई लोग बहुत ही डिसोरिएंटेड होकर ऐसी ज़िंदगी बिता लेते हैं और पूरी तरह अपना जीवन भी खराब कर लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम तो एक अलग दुनिया में हैं, हम सामान्य दुनिया में नहीं हैं। सारे लोग तो सामान्य दुनिया में रह रहे हैं, हम तो अलग लोकों में विचरण कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है और वो इतना यकीन करते हैं कि उससे छुटकारा मुश्किल है, क्योंकि उनको वो सच लगता है, उनके लिए वो सच होता है। मैंने इन बातों को बहुत बार स्पष्ट किया है, तो इसलिए इन सबको समझना बहुत जरूरी साधक के लिए है। ये कोई बात नहीं है कि कोई कहे कि तो पुराने ऋषियों ने किताबों में लिखा है, उन्होंने वर्णन किया है। किया होगा वर्णन करने से बात नहीं बनती। और साइंटिस्ट और इन सब की बात, साइंटिस्ट वगैरह की बातों में मत जाइए। साइंटिस्ट भी कई बार अपनी फील्ड की बात जान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर चीज़ जानते हों। और उनके अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, उनके अपने सुपरस्टिशन हो सकते हैं। तो ऐश्वर्या, ये दुनिया सच नहीं है। सच है एक अखंडित मन की शांति के साथ जीने का ढंग। अन्यथा ये सब काल्पनिक दुनिया वो बिल्कुल इंसान को डिसोरिएंटेड कर देती है। और इसीलिए वो लोग जो ऐसी चीज़ें समझाने वाले हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये संसारिक लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। और वो अलग दुनिया बसाने निकल पड़ते हैं। लाओ त्से या बुद्ध, ये सारे लोग जिस अध्यात्म को रखते हैं वो यहीं इसी दुनिया में ऐसे ही रहते हुए, सामान्य ढंग से रहते हुए ही अपने अंतर मन की अखंडित शांति को पा लेना और उस टोटलिटी के अलाइनमेंट में जीना, वही अध्यात्म है। अन्यथा ये सारे जो क्लेमेंट्स हैं, दावेदार हैं, वो ऐसे ही परेशान करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो फिर ये ड्रग्स, ये तमाम तरह की और चीज़ें, ये ब्रेन वॉशिंग, ये सब चीज़ें चली आएंगी। तुमने पहले से बहुत आगे यात्रा करी है, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ ऐश्वर्या। तो अब उसको और संतुलन और गहराई दो। जीवन ने बहुत सुंदर करवट तुम्हारे अंदर ली है, तो उस सौंदर्य को और गहरा करो। कोई केमिकल, कोई चीज़, कोई एक्सपीरियंस, कोई भी उसको दे नहीं सकता। किसी भी ऋषि ने, किसी भी किताब ने कोई भी बात कही हो, वो भी कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है। एक ही चीज़ आधार है, जीवन में परिपूर्ण संतुलन के साथ, परिपूर्ण शांति के साथ जीना। जहाँ है वहीं पूरे स्वीकार से जीना।
इतना आ जाता है तो वही अध्यात्म है। ठीक है।